बामड़ा जोड़ा में शहीद प्रभु सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई के बामड़ा जोड़ा में स्थित शहीद प्रभु सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जावर सिंह खर्रा द्वारा किया गया। यह नवीन विद्यालय भवन लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। ग्राम पंचायत प्रशासक पवन कुमार साई ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से विद्यालय के लिए नवीन भवन की मांग की जा रही थी, जिसे अब राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भवन क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान समस्त ग्रामवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का पारंपरिक तरीके से साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया तथा विद्यालय भवन की स्वीकृति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री अजय सिंह खर्रा और आरटीओ संतोष कुमार का भी ग्रामीणों एवं विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री जावर सिंह खर्रा द्वारा सरस्वती माता एवं शहीद प्रभु सिंह की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। मंत्री खर्रा ने अपने संबोधन में कहा कि शहीदों के नाम पर बने शिक्षण संस्थान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, त्याग और समर्पण की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए, और ग्रामीणों से अपील की कि वे विद्यालय में नामांकन बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान दें। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जावर सिंह खर्रा ने शहीद प्रभु सिंह की माता एवं वीरांगना का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस भावुक क्षण ने उपस्थित सभी लोगों को गौरवान्वित कर दिया। मंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवारों का सम्मान करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है और सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। विद्यालय परिवार की ओर से मंत्री जावर सिंह खर्रा को भगवान की तस्वीर भेंटकर आभार प्रकट किया गया। मंच संचालन का दायित्व अध्यापिका नेहा शर्मा ने कुशलतापूर्वक निभाया। उन्होंने कार्यक्रम को अनुशासित एवं गरिमामय रूप से संचालित किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका संतोष कुमारी, अध्यापक सुरेश कुमार सेन, सुनीता कुमारी, पिंकी कुमारी, माया देवी सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने आशा जताई कि नवीन भवन के निर्माण से विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को बेहतर कक्षाएं, सुविधाजनक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मंत्री जावर सिंह खर्रा का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा जताई है। आइए सुनते हैं यूडीएच मंत्री को। कक्षा कक्ष जिसमें 7 कमरे और शौचालयों का निर्माण होना है, इस सब के लिए 98 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। और आज बामड़ा जोड़ा के आसपास के परिक्षेत्र से पधारे सभी सम्माननीय वरिष्ठ प्रबुद्धजन, युवा साथीगण और परम सम्मान्य मातृशक्ति की गरिमा में उपस्थिति में इस नवीन भवन के निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है। मंचस्थ अतिथिगण और विशेष रूप से हमारे शहीद सूबेदार प्रभु सिंह जी की माता श्री जी, उनकी वीरांगना विशेष रूप से मंच पर उपस्थित है, उनको नमन करते हुए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों और विशेष रूप से परम सम्मान्य मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं। विद्यालय का अगर हम पिछले 10 सालों का अध्ययन करें तो राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर में जिस प्रकार का सुधार हुआ है
निश्चित रूप से उसे देखते हुए अब हम सभी प्रबुद्धजनों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि आपके क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बालक बालिकाओं का प्रवेश करवाएं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी 25 दिसंबर को हमारा एक जनजातीय क्षेत्र का जिला है उदयपुर। उदयपुर जिले में आजकल हमारे पंजाब के माननीय राज्यपाल महोदय हैं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया। उन्होंने एक स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर वो पिछले 20 साल से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 में 80% से ज्यादा अंक लाते थे, उनको पुरस्कृत करते थे। अब की बार उनका विशेष आदेश हुआ कि आपको हमारे इस कार्यक्रम में आना है। जब मैं उस कार्यक्रम में गया तो जनजातीय बहुल क्षेत्र में उनके सामने समस्या खड़ी हो गई कि उदयपुर जिले के राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिका जिनको 80% से ज्यादा अंक प्राप्त हुए थे, उनकी संख्या लगभग 1800 हो गई। इसलिए उनको निर्णय बदलकर अब की बार 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को पुरस्कृत करने का निर्णय किया और उसमें लगभग 500 बालक बालिकाओं को उस सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया, जिनमें से मात्र 47 बालक विद्यार्थी थे और 453 बालिकाएं थी और सबके अंक प्रतिशत 95% से ऊपर। जब जनजातीय क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ सकती है तो आपके यहाँ के इन विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता क्यों नहीं है? सारे दिन आप लोग यहाँ पटेलाई करते हो बामड़ा में, विद्यालय आपके नजदीक है। अगर आप ध्यान दें तो विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता अपने आप सुधरेगी। और दूसरा, मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, कहना तो नीचे नाराज हो जाओगे आप, अभी आप यहाँ बैठकर पटालाई करते हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन विद्यालय के प्रवेश के समय, खेल घंटे के समय और छुट्टी के समय अगर बाहर बैठकर आप ताश खेलते हो और बच्चे आपको देखते हो तो मेरे हिसाब से किसी भी रूप में उचित नहीं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज भी आपके यहाँ से बात चली है, परसों में आया तब भी बात चल रही थी कि विद्यालय कर्मोन्नत होना चाहिए। कर्मोन्नत तब होगा जब आपके यहाँ कक्षा 1 से 8 तक कम से कम 250 विद्यार्थी होंगे। अब ये आपको तय करना है कि इस विद्यालय को कर्मोन्नत करवाना है या अपने परिवार के बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़वाना है। आठ क्लास, एक क्लास में 30 बच्चे न्यूनतम, 8 की 24, 240, 250 बच्चे जिस दिन आप कर लोगे उस दिन आपका विद्यालय कर्मोन्नत निश्चित रूप से हो जाएगा।
मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में जब शिक्षा क्षेत्र का आकलन करवाया जाता है तो बहुत से विद्यालय तो ऐसे हैं जहां छात्र संख्या पर्याप्त संख्या में है, बालक बालिकाएं, और अध्यापक भी पर्याप्त संख्या में है। लेकिन बहुत से विद्यालय ऐसे भी पकड़ में आते हैं जहां प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक का हो। 12वीं तक के कक्षा 1 से 12 तक के बहुत से विद्यालय अभी ऐसे पकड़ में आए हैं जिनमें 38, 40, 42 से ज्यादा बच्चे नहीं। अब 12 क्लास 38 बच्चे हैं और उस विद्यालय पर होने वाले खर्च का अगर आप लोग आकलन करोगे तो कितना खर्चा हो रहा है, और आप लोग अपने जेब का खर्चा निजी बसों में बिठाकर बच्चों को निजी विद्यालय भेजने में खर्च कर देते हो। तो या तो ये तय कर लो कि हमको खाली निजी विद्यालय ही चाहिए, और अगर राजकीय विद्यालय चाहिए तो राजकीय विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों की संख्या भी होनी चाहिए, ये भी निश्चित करना चाहिए।